श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तजनों, आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए इस व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह व्रत घर में सुख शांति खुशहाली और समृद्धि के लिए रखा जाता है। अगर आप भी शुक्र प्रदोष व्रत रख रहे हों तो पूजा के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि हिंदू धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए भक्तजनों, आज की कथा रसपान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार, तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गोना शेष बचा हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे बहुत ही समझाया, अभी सूर्य देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं माना जाता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और जिद पर अड़ गया। ससुराल जा पहुंचा और ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और वह जिद पर अड़ गया। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों पति पत्नी रोते पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेद को बुलवाया। वेद ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया और उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। ये सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त में पत्नी को विदा कर लाया। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत अब ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। आइए भक्तों, प्रदोष व्रत की एक और कथा सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। एक समय शाल्य देश के राजा ने विदर्भ देश के राजा पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई और अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री यह सब देखकर दुखी होकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय से पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया और वह बालक पैदा होते ही माता पिता से दूर हो गया और वह नवजात बालक माता के नहीं आने पर जोर जोर से रो रहा था। उस समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने बालक के साथ वहां से गुजर रही थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी, भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। उस नवजात शिशु को, जिसकी अभी नाल भी नहीं कटी थी, उसको देखकर उस पर दया आ गई और वह मन ही मन उस बालक के बारे में सोच रही थी। तभी वहां से एक सन्यासी बाबा गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे कि मानो शंकर भगवान हो। उस सन्यासी ने उसे ब्राह्मणी से कहा कि तुम इस बालक की रक्षा और पालन पोषण करो, इसे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चली गई। वह ब्राह्मणी एक चक्रा नामक नगर में निवास करती थी। वह ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया और उस बालक का नाम धर्मगुप्त रख दिया। वह भिक्षा से ही अपने पुत्र और राजकुमार का पालन पोषण करती रही। एक दिन वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगते हुए उन दोनों बालकों के साथ देव मंदिर में चली गई और इस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। ब्राह्मणी ने सांडिल्य मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि
हे मुनि, इस बालक को मैं एक सन्यासी के कहने पर घर ले आई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला। इस बालक का भी मैं अपने पुत्र के समान ही पालन पोषण करती हूँ। आप अपने ज्ञान चक्षु से देखकर मुझे बताइए कि यह बालक किस कुल का है, उसके माता पिता कौन है। तब मुनिवर ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है और इसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। मुनिवर ने ब्राह्मणी को इसके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई यह भी बतलाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणी को बहुत ही दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मुनिवर से पूछा कि हे मुनिवर, यह बालक राजा का पुत्र होते हुए भी मेरे साथ भिक्षा मांग रहा है और भिक्षा पर निर्भर है। इसकी दरिद्रता कैसे सुधरेगी और ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा, इसका कोई उपाय बतलाइए। तब मुनि बोले, इस बालक के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से महादेव जी की आराधना में मगन थे। इस समय उनके नगर में बहुत भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजमहल से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री स्त्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आ गए। वह स्त्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखकर राजा को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को पूरा करे बगैर उन्होंने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी पूजा करे बिना ही प्रदोष काल में भोजन करके सो गया। वहीं राजा अगले जन्म में विदर्भ राजा हुआ और वहीं राजकुमार अगले जन्म में राजा का पुत्र हुआ। शंकर भगवान की पूजा में विघ्न होने के कारण स्त्रों ने उस राजा को सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में वही उसका पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण वह इस जन्म में दरिद्रता को प्राप्त हुआ और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल करके अपनी सोत को मार डाला, इसलिए वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इसके पूरा जीवन दान ही दिया था और यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं करे थे, इसलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसका निवारण है कि यदि यह दोनों बालक प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत के नियमों का पालन करते हैं तो साल भर में इनकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और राज सुख भी मिलेगा। इसके बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर घर चली गई। 4 महीने बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहाँ उसे धन से भरा हुआ एक मटका मिला। वह उसे अपने माता के समक्ष ले गया, जिसे देखकर माता बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसने दोनों बालकों को धन को आधा आधा बांट लेने को कहा, परंतु धर्मगुप्त ने वह धन लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का फल भोगता है। इस प्रकार पूजा करते हुए दोनों बालकों का 1 साल पूरा हो गया। एक दिन दोनों बालक वन में भ्रमण करने गए। चलते चलते वह काफ़ी आगे जा चुके थे और अचानक उन्होंने कुछ गंधर्व कन्या को वहाँ खेलते हुए देखा। ब्राह्मणी के पुत्र ने धर्मगुप्त को आगे जाने से मना किया और कहा कि यह गंधर्व कन्याएं यह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। लेकिन धर्मगुप्त निडर होकर आगे बढ़ता रहा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह आकर्षित हो गई और वह राजकुमार से बातचीत करने लगी। तब राजकुमार ने उसे बताया कि वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। मेरे माता पिता अभी संसार में नहीं है और स्त्रों ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया, मैं विद्राविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है और मैं गायन में प्रवीण हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकाल कर राजकुमार को पहना दी। तब उस राजकुमार ने पूछा कि तुम राजपाट गवाए हुए राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। तब अंशुमती ने कहा कि अब चाहे जो भी हो मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तुम 2-3 दिन के बाद मुझसे आकर यहाँ पर मिलना। इतना कहकर वह कन्या वहाँ से चली गई। धर्मगुप्त ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बता दी। वह दोनों बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद राजकुमार पुनः उस वन में गया। उसने देखा कि अंशुमती वहाँ पर अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा कि वह शिवपुरी गया था।
वहाँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य उन्हें प्राप्त करने में सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा से अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और तुम्हारे राज्य पुनः प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और गंधर्व राज ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और राजकुमार को अपनी पूरी सेना दे दी और सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को समाप्त कर दिया, अपने पिता का राजपाट प्राप्त कर लिया और राजा बन गया। उसने अपने बुरे वक्त में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचीव्रत को अपना भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचीव्रत धर्मगुप्त को धन धान्य व सुख समृद्धि प्राप्त हुई। और सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत को सुनता है और पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और अंत में वह भगवान भोलेनाथ के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। बोलिए हर हर महादेव। एक समय शिवजी महाराज और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर करते हुए आ रहे थे, परंतु प्राय सभी दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इसके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों के पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। तब पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इसके शरीर भी नहीं सूखे। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगा कर आए हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिवजी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया। दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिरा पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारना कि मेरे वृद्ध पति इस गड्ढे में गिरे पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर उनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करें। शिवजी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना कह देना, भाई मेरे पति निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं, आपने कभी कोई पाप नहीं किया हो, इसके हाथ लगा सकते हैं, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहा नहा कर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देख कईयों के मन में पाप आया और कई लोग लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे, बूढ़े को क्यों उसके पीछे रोती हो। आगे और कुछ दयालु सच चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालते समय स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया, उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय कर पार्वती से कहा कि माते, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों है? देखती नहीं, अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपककर बुड्ढे को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया।
शिवजी ने पार्वती से कहा, कितने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किया गया गंगा में स्नान अवश्य ही पूर्ण फल देता है। वास्तविक फल वही है जो मन में श्रद्धा और भाव हो। बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक किसान था। वो बड़ी मेहनत से खेती करता, पर फसल उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं होती थी। कभी बारिश कम होती, कभी ज़्यादा, कभी गर्मी ज़्यादा, कभी कम। किसान इस बात से परेशान हो जाता। एक दिन उसने सोचा कि अपनी शिकायत भगवान शिव से की जाए। आखिर ये दुनिया तो वही चला रहे हैं। फिर उन्हें इतनी समझ नहीं आई कि प्रकृति किसान के अनुसार होनी चाहिए। आखिर किसान खेती करते हैं, उन्हें फसल उगानी होती है, तो धूप, पानी, बादल किसान की मर्जी पर चलने चाहिए। ऐसा सोचकर भगवान शिव के पास गया। उसने भगवान से कहा, प्रभु आप तो साधु सन्यासी आदमी हैं, आपको क्या पता कि खेती कैसे करते हैं। ये तो किसान को पता है, फिर भी आपने प्रकृति का सारा उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया है। उससे ही सब गड़बड़ हो गई। जब हमें धूप चाहिए होती है तो बादल बरसते हैं, जब बादल चाहिए होते हैं तो धूप खिल जाती है। ऐसे तो हमारा खेती करना मुश्किल हो गया। ऐसा करिए, आप प्रकृति का निर्णय हमारे हाथ में दे दीजिए। भगवान शिव उस समय खुश थे। उन्होंने कहा, तथास्तु। किसान खुशी खुशी अब घर आ गया। अगले दिन वो खेत पर गया और उसने बादलों को बुलाकर कहा, बरसो। बादल बरसने लगे। किसान ने जब देखा कि जमीन पर पर्याप्त पानी भर गया है तो उसने बादलों को कहा, अब रुक जाओ। बादलों ने बरसना बंद कर दिया। अब किसान ने खेत की जुताई की, बीज बोए। किसान ने कहा, धूप और सूरज चमक उठा। अगले दिन किसान खेत देखने गया। उस दिन बहुत तेज धूप खिली हुई थी। किसान को कुछ असुविधा हुई। उसने कहा, बादल और बादल छा गए। उसने आराम से खेत में काम किया। कहने का मतलब ये था कि वो आराम से अपनी मर्जी से अनुसार धूप और पानी को लाता। उस साल उसकी मक्के की फसल बहुत अच्छी हुई। खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ पर मक्के भी बहुत लगे थे। किसान बहुत खुश था। वो मन ही मन सोचता कि भगवान ही सब गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से प्रकृति चली तो सब ठीक हो गया, फसल अच्छी है। जिस दिन फसल काटने का समय आया, किसान खुशी खुशी अपने खेत में जा पहुंचा। उसने भुट्टे को देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सारे दाने छोटे और पके भी नहीं थे। किसान का सर चकरा गया। ये कैसे हो सकता है? बादल, वर्षा, धूप ये तो सही से मिले हैं, फिर भी दाने ऐसे कैसे रह गए? किसान ने निश्चय किया कि वो अपने प्रश्न का उत्तर भगवान शिव से लेगा। वो भगवान शिव के पास पहुंचा। शिव जी उस समय समाधि लगाए बैठे थे। किसान ने वहीं रुककर इंतजार करने का निश्चय किया। आखिर उसे अपने प्रश्न के उत्तर जो चाहिए था। वर्षों बीत गए, किसान के खेत भी सूख गए, पर वही अपने प्रश्न का उत्तर इंतजार करता रहा। आखिरकार भगवान शिव ने आंखें खोली। उसके वहां आने का प्रयोजन पूछा। किसान ने अपनी सारी व्यथा बता दी। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हाथ में प्रकृति थी। तुमने उतनी ही धूप, वर्षा, छाया जितनी पौधों को जरूरत थी। पौधे निश्चित हो गए। उन्हें लगा तो पानी आसानी से मिल रहा है। जड़ों को नीचे ले जाने की मेहनत क्यों की जाए? उसी वजह से पौधों को पोषक तत्व कम मिल पाया और उनके दाने ऐसे ही रह गए। किसान ने हाथ जोड़कर अपने किए की गलती की माफ़ी मांगी और कहा कि भगवान आप ही प्रकृति को चला सकते हैं, आपके बिना ये संसार नहीं चल सकता। बोलिए हर हर महादेव। दक्षिण दिशा में एक देव नामक एक सुंदर पर्वत था। उसके पास एक सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदेहा नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्र, धर्म और इत्यादि कर्म किया करता। सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिवजी का परम भक्त था। इन कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं थी। इसके कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति से बार बार कहा करती। उसके परम ज्ञानी पति कहा करते कि हे कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ? सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकार भी देते। उसकी पत्नी एक दिन सहेलियों के साथ
मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों से कहा, अरे बांझ, तुम भी इतना अभिमान कर रही है। हम जानती हैं तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे। देख, हम तो पुत्र वाली है, हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। यह सुन वह तो व्याकुल हो गई और घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों को ये सभी बातें रो रो कर सुनाने लगी। यह सब सुनकर ब्राह्मण दुखी न होकर अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। लोगों का काम है कहना, उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, ये तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन कहने पर उस ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक फूल उठा लो। तब उसकी स्त्री ने शिव माया से बाई ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर ब्राह्मण व्याकुल होकर पत्नी से बोले कि हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर ब्राह्मण शिव पूजन में लग गया। कुछ समय बीत जाने पर फिर पुत्र इच्छा से ब्राह्मणी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार कर ले। यदि फिर उस विपत्ति में पड़ जाएंगे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति से मुझे मत डालो। इस प्रकार ब्राह्मण ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर ले। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र भी हो गया तो तुम सगी बहनें में विरोध हो जाएगा और तुम में झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, तुम सुखदायक नहीं रह पाओगी। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करूंगी, आप निश्चिंत रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन से उसका साथ विवाह करवा दिया। विवाह कर लेने के बाद ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, अब ये तुम्हारी सोत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर यह कहा, तुम इसकी आज्ञा में रहना, अपने पति की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों की पूजा करके पार्थिव लिंग नित्य की तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य कर्म हो गया। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार की संज्ञा भी 1 लाख हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से द्वेष करने लग गई और इस प्रकार कुछ समय के बाद वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। अब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विवाह योग्य देखकर ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करवा दिया। अब ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, ये आपका पुत्र है, ये आपकी पुत्र वधू है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा, हे पुत्री, वे तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना ये तुम्हारा काम है। अब ब्राह्मण की पत्नी उन दोनों से बहुत ही द्वेष करने लगी। उसका व्यवहार भी वैसा हो गया। एक दिन उसने विचार किया, मेरा दुख तभी शांत होगा जब अपनी बहन के पुत्र और पुत्र वधू को मेरे आंखों के सामने मारकर इनकी खून की धाराएं बहे। अब मुझे यही उपाय करना चाहिए। अब कुटिल पुरुषों को स्त्रियों के वश में आकर बुरे भले का विचार कहाँ होता है। इस प्रकार ब्राह्मणी ने कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली। उस सोते हुए पुत्र को जाकर उसको मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसी तालाब में जाकर डाल दिया, जिसमें उसकी छोटी बहन नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी। वह सब कराकर घर में आकर सो गई। प्रातःकाल हुआ तो उसकी छोटी बहन सोकर उठी, अपने नित्य कर्मों में लग गई और उसकी बड़ी बहन भी उठकर अपने काम में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी, उसने काट पर अपने पति के शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसके होश न रहे। अपनी सास के पास आकर कहा, आपके पुत्र कहाँ है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने मार दिया।
ऐसा कहकर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। अब छोटी ब्राह्मणी ने ऐसा सुना तो जैसे सिर पर मानो पहाड़ आ गया और वह भी यह देखकर रोने लग गई। इधर जो बड़ी ब्राह्मणी थी बनावटी दुख प्रकट करती हुई भी रोने लगी, किंतु अपनी सोत को रोता हुआ देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रही थी। और सुधर्मा शिव पूजन से निर्वित होकर आए थे। उन्होंने यह कांड देकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिसने ये पुत्र दिया है वही उसका रक्षक है। ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि तुम अपना नित्य कर्म न छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया और वह छोटी ब्राह्मणी नित्य ही शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर बहाने चली गई। वहां बहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट ही माता के समीप पहुंचकर बोला, हे मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हो गया। पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता न हुई, वह तो उसी प्रकार शिव आराधना में रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गए। इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, तेरे इस पुत्र को तेरी बहन ने मार दिया था। अब तुम उस पापिन का वध कर और मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो मन चाहा वर मांग। यह सुनकर वह प्रणाम करके बोली, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दे। तथा सदाशिव बोले, अरे पागल, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुम पापिन का भला क्यों चाहती हो। यह सुनकर वह बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ। हे स्वामी, वर देते हैं तो यदि वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा यही होगा, और भी मन चाहा वर मांग सकती हो। तब वह ब्राह्मणी बोली, हे स्वामीन, यदि ऐसा हो तो आप लोगों को कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, हे ब्राह्मणी, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार सदाशिव वहाँ सदा के लिए शिथिर हो गए। इतने में ही ब्राह्मण और उसकी पहली पत्नी वहाँ पर पहुँच गई और सब बातें सुनकर उनसे माफ़ी मांगी। फिर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके सबका प्रेम हो गया। घर में जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है या हुंकारा देता है, उनके और उनके परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान गणेश की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह नित्य प्रति पूजा करती और मंदिर दर्शन करने जाया करती। भगवान गणेश को ही अपना इष्ट देवता मानती थी। बुढ़िया मंदिर से घर जाती और गणेश जी की पूजा करके आकर एक डली गुड़, एक चमटी आटा और एक डली घी निकालकर लड्डू बनाकर गणपति नाथ के भोग लगाने का प्रतिदिन नियम बना रखा था। उसका बेटा तो खेत में जाता और बहू पानी भरने चली जाती। बुढ़िया नित्य ही 2 लड्डू बनाया करती। यह कहकर गणपति नाथ की भोग लगाती। हे अन्नदाता, हे गणपति नाथ, बहू बेटे से छुपकर यह सब मैं भोग बनाती हूँ, आप इसे ग्रहण करो। उन 2 लड्डुओं से तो एक लड्डू बुढ़िया खुद खा लेती, एक बुढ़िया कोठी के नीचे लुढ़का देती। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। पहले होली की राख होली के दूसरे दिन तक रखते थे। बुढ़िया की पड़ोसन के राख बुझने वाली थी तो पड़ोसन ने उसकी लड़की को बुढ़िया के घर राख लेने भेजा। बुढ़िया तो अपने प्रतिदिन के नियम से दर्शन करके घर आई। एक चिमटी आटा लेती, एक ही डाली गुड़ और एक ही डली घी ले लेती और एक लड्डू बना देती और बोलती, हे गणपति नाथ, बहू बेटे से छिपकर आपके और मेरे प्रकट, आप लीजो भोग। ऐसे करके बुढ़िया भोग लगा देती। पड़ोसन की लड़की सब देख लेती है और वह जाकर सब अपनी माँ को कहती है और बोलती है कि भाभी तो पानी भरने गई और भैया खेत में चले गए। और बुढ़िया पीछे से लड्डू बनाकर खाती है। अपनी लड़की की बात सुनकर वो पड़ोसन अगले ही दिन बुढ़िया के घर जाकर छुप कर देखती है और मन ही मन सोचती है कि मेरी बेटी तो सही कह रही थी कि बुढ़िया सही में बेटे बहू के छिपकर लड्डू बनाकर खाती है। अगले दिन पड़ोसन जब बुढ़िया की बहू के साथ पानी भरने गई तब उसकी बहू से कहती है कि तुम्हारी सास तो तुम दोनों से छिपकर लड्डू बनाकर खाती है। बुढ़िया की बहू पड़ोसन की बात नहीं मानती और कहती है, ऐसा किसी को मत कहना, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी सास तो बहुत ही अच्छी है, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। माँ जी मेरे बिना लड्डू करके कभी नहीं खाएगी, तुम झूठ बोल रहे हो। उनके तो एक ही बेटा एक ही बहू है, हमसे छुपकर थोड़ी खाएगी।
पड़ोसन कहने लगी, मेरी होली की राख बुझने लगी तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेजा, तो मेरी बेटी ने देखा तुम्हारी सास तो चुपके से लड्डू बनाकर खा रही थी। मेरी बेटी ने घर आकर मुझे बताया, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं अगले दिन तुम्हारे घर जाकर छुप कर देखा तो मुझे भी विश्वास हो गया। तुम खुद कल देख लेना, तो तुम्हारे जाने के बाद लड्डू बनाकर खाती है। फिर एक दिन बहू फिर छुप कर देखती है, तब उसकी बहू को भी विश्वास हो गया कि मेरी सास तो सच में लड्डू बनाकर खाती है। तब उसने अपने पति से यह बात कही कि जब आप खेत में चले जाते हो तो पीछे से तुम्हारी माँ लड्डू बनाकर खाती है। तब उसके पति ने कहा, मेरी माँ ऐसा कभी नहीं करेगी, मेरी माँ तो बहुत ही अच्छी है। तब उसने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। बेटे ने कहा, मुझे नहीं देखना, मेरी माँ मुझसे छुपकर कभी नहीं खाएगी, मेरे बिना तो मेरी माँ के गले से एक लड्डू भी नहीं उतरता, मुझे नहीं देखना। पर उसकी पत्नी तो पीछे ही पड़ गई। फिर एक दिन बेटा भी दरवाजे के पीछे छिपकर देखता है, तो बेटे ने अपनी आंखों पर विश्वास कर लिया। जैसे बुढ़िया लड्डू खाने लगी तो बेटा झट से बोल पड़ा कि माँ, मेरे लड्डू कहाँ हैं? तब बुढ़िया कहने लगी, वो देख कोठी के पीछे पड़ा है। जब बेटा कोठी के पीछे गया तो देखा बहुत सारे लड्डू पड़े थे। बेटा देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वो सारे लड्डू सोने के हो गए। तब बेटे ने कहा, माँ ये लड्डू और बना। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, ऐसे लड्डू तेरी किस्मत में इतने ही थे, ये सब तो तेरे लिए ही कर रही थी। तू तेरी पत्नी की बातों में नहीं आता तो तुम्हें और लड्डू मिलते। ये तो सब भगवान गणेश की कृपा है। सब तो मैं घर की सुख शांति के लिए करती थी, और मंदिर जाती और आकर मैं 2 लड्डू बनाती, घर आकर गणेश भगवान को भोग लगाकर एक लड्डू कोठी में लुढ़का देती। और यही है भगवान की माया। ये भगवान की कृपा से भगवान गणेश ने ये सब हमें दिया है। जैसा भगवान ने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते हुंकारा भरते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री गणेश। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।